ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। आज यार हम कंपनी रूल एंड क्राउन रूल को रिमेंबर करने की कुछ ट्रिक्स जानेंगे, लाइक उसकी डेट्स है ना, कि कैसे उसका ईयर हम रिमेंबर करें। तो कंपनी रूल में हमारे 8 एक्ट्स होते हैं एंड क्राउन रूल में 7। ठीक है, बीच में आपका साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड भी आता है, बट वी आर नॉट गोना टू डिस्कस दैट। हम सिर्फ एक्ट्स की बात करेंगे। ओके, सो 8 पॉइंट्स इसमें, 7 पॉइंट्स इसमें। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जानना है कि कंपनी एक्ट, जो आपका कंपनी रूल है उसमें जो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। ऑलराइट, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो स्टार्ट कब होता है? सबसे पहले ये 1773 में स्टार्ट होता है। ठीक, तो कंपनी एक्ट हमारा 1773 से लेके कब तक जाएगा? 1853 तक। ठीक, इतना ये कंपनी रूल है। ओके, तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में, एंड दिस डेट यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, अब अमेंडिंग एक्ट कब आया था? तो अब हम क्या करने वाले हैं ना, नाउ वी आर गोइंग टू लाइक सी कि हम रिमेंबर कैसे करेंगे। अब आप इसमें 8 साल और ऐड कर दो। ठीक, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में कितना हो गया? ये 1781 हो गया। ठीक, अब 8 ईयर के बाद आप 3 साल और बढ़ा दो, ये कितना हो गया? 84। ऑलराइट, अब 2 ईयर्स के बाद एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786। ठीक, ये हमारे हो गए पूरे 4 कंपनी रूल के एक्ट्स। ऑलराइट, अब हमारे 4 चार्टर एक्ट आएंगे। ठीक है, ये चारों चार्टर एक्ट हैं। अब इनको कैसे रिमेंबर करना है? तो सबसे पहले तो आप एक में 17 लिख लो और सारे में 18 लिख लो, बचे हुए 3 में। ठीक, और सबके लास्ट में 3 3 3 3 लगा दो। ऑलराइट, एंड फर्स्ट में अपने नंबर्स का लास्ट डिजिट लगा दो 9। एंड इन सब में स्टार्ट कैसे करना है? ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑड नंबर 1, सेकेंड ऑड नंबर इज़ 3 एंड थर्ड ऑड नंबर इज़ 5। या आई नो इट लुक्स डिफ़िकल्ट बट इट इज़ सो ईजी, वेरी ईजी ट्रिक। इससे ज़्यादा ईजी नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं इसको। तो क्या हो गया ये आपका एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 8 साल बाद आपका क्या हो गया? 8 साल बाद आपका आ गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका आ गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फिर एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, then after charter act 1833, फिर charter act 1853, and the trick is here 8 years, 3 years, 2 years, then after वही 17 18 18 18, सबके लास्ट में 3 3 3, फिर एक में 9 कर दो, फिर उसके बाद ऑड नंबर्स 1 3 5। ऑल राइट, सो ये हो गए हमारे कंपनी रूल। ठीक, अब क्राउन रूल पे आते हैं। तो क्राउन रूल को कैसे रिमेंबर करेंगे? तो क्राउन रूल भी काफ़ी इजी है। ठीक है, और पहली चीज़ तो ना, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप ये देखो, पहला आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है। ठीक, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो एक्ट्स के नाम याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऑलराइट, उसमें भी क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ ये, फिर उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आ गए थे। तो नाम याद करने में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब आ जाते हैं डेट्स पे। ओके, तो क्राउन रूल कब से कब तक चलता है? सो स्टार्ट होता है ये 1858 से एंड एंड होता है 1947 में, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस तक था ये। ठीक, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे। तो फर्स्ट ये स्टार्ट होता है 1858 में, देन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जस्ट आपके 3 साल बाद, मतलब 1861 में। फिर 3 में आप एक जोड़ दो, मतलब 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 साल। ये कब आए? ये 31 साल ऐड, मतलब 31 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 1892। ठीक है, 1892 हो गया। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप 17 ईयर्स और ऐड कर दो। ठीक है, 17 साल और ऐड कर दो, मतलब 1909 हो गया। अब ये 09 है ना, इसको 1919 कर दो। ठीक, ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको 16 साल और ऐड करना है, यहाँ 17 करना था, यहाँ 16 करना है, ठीक। 16 और ऐड करोगे तो 1935 हो जाएगा। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।